हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए पीएनएल वीडियो में। तो भाई कमर बहुत दुख गई चाहिए, बहुत दुखी चाहिए कमर। तो यार मार्केट के बारे में क्या बोलें, जैसे मार्केट ने ऑप्शन बायर की कमर तोड़ रखी है ऐसे ही मेरी भी बैठे बैठे कमर टूट जाती है जब मैं ऐसी तरह की मार्केट देखता हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार। मतलब कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई फन नहीं है, कुछ भी ऐसा। एक होता है ना कि एक मजा आ रहा है, चलो यार चार्ट आज अच्छा बन रहा है, या फिर बहुत वॉलेटिलिटी है, या फिर कुछ ऐसा है कि चलो यार इंटरेस्टिंग है आज की मार्केट। कुछ भी नहीं है, बैठे 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 कमर भी दुख जाती है। तो वही सीन है आजकल की मार्केट का, पूरी साइड। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का वही नियम है कि आज 2 तारीख, ये देखो आप फिर से सिंपल सा रूल, और उसी सिंपल के रूल को मार्केट फॉलो करता हुआ कंटिन्यूस, कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे था, और देखते हैं कल कैसा रहता है। फिर निफ्टी सेम, बैंक निफ्टी सेम, मिड कैप सेम, सेंसेक्स सेम, बैंकेक्स सेम, पूरी मार्केट ही ऐसे चल रही है। और कमाल की बात ये है कि विक्स अब 11:30 आ चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेजर टॉपिक पे, जो इस वीडियो का अल्गो के बाद मेजर टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के माइंड में। काफी लोगों के मुझे कॉल रिसीव हुए और मैसेज आए। एक मिनट, पानी पी लूं मैं। तो उन्होंने ये बोला कि सर आपने एक वीडियो में मेंशन किया था कि जब विक्स आपका 12 के नीचे चले जाए तो अल्गो बंद कर देना। यस, मैंने बोला था। और कहीं ना कहीं मार्केट अब देखो विक्स 11 के नीचे ही है, मतलब 12 के नीचे ही है। तो देखो यार अभी की सिचुएशन में और उस वक्त की सिचुएशन में फर्क होगा जब विक्स आपका 12 के नीचे आएगा। आज आपका जो विक्स 12 के नीचे आया है, और कहीं ना कहीं इतने दिन से विक्स जो स्लाइड कर रहा है, सो देर इज दिस इज टेम्परेरी। ये टेम्परेरी है, हालांकि वो भी टेम्परेरी था, बट वो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा लॉन्ग टर्म था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपका 2-3 दिन रहने वाला है या 1-2 हफ्ते रहने वाला है। अभी आपको थोड़े टाइम में, मतलब 4-5 दिनों में विक्स 12 के ऊपर चला जाएगा और मार्केट भी आपको वैसे रिएक्ट करती हुई दिखेगी। तो ये वो परमानेंट नहीं है शॉर्ट टर्म में जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी मैंने बात की। मैंने परमानेंटली जो शॉर्ट टर्म में था, जैसे कि 6-8 महीने तक विक्स ऐसे रहेगा तो आप लोग अल्गो बंद कर दो, वो टाइप की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ये टेम्परेरी है। ये क्या पता आपको कल ही विक्स 12% ऊपर या 15% ऊपर हो जाए, ऐसा हुआ है। एक एक दिन में विक्स 15% भी ऊपर क्लोज हुआ है, 10% क्लोज हुआ है। तो ये बहुत टेम्परेरी है। और अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन से पहले हिस्टोरिकली विक्स पहली बार इतने नीचे रहा है, इलेक्शन के टाइम पे पहली बार हिस्टोरिकली। तो यार देखो बहुत सारी चीज हिस्टोरिकली नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज हिस्टोरिकली बहुत अनयूजुअल हो रही है, और मार्केट भी वैसे अनयूजुअल रिएक्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में देखो ये किसी के हाथ में नहीं है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मुझे आप लोग बताना कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मिड कैप की बात करूं, मिड कैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो मिड कैप ऊपर से नीचे आया आपका, वापस से मार्केट रिकवर उतना ही कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में जिस बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे थॉट बनाया होगा शॉर्ट करने का, तो क्या गलत बनाया उसने? आपका देखो लेवल टूटे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल टूटे, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट बनाया। मार्केट बिहेवियर अनयूजुअल ऐसा कर रही है कि जस्ट लाइक के एक एक दिन में आपका मार्केट बहुत शार्प रिवर्सल दे रही है। एक एक दिन में, बहुत से दिन तो ऐसे भी देखे होंगे कि आप अब यही देख लो लास्ट के 15 मिनट में कैसे 2 कैंडल नीचे ऊपर हो गई। तो ये अनयूजुअल जो मार्केट का बिहेवियर है, कहीं ना कहीं आप इसको ट्रैक नहीं कर पाओगे और किसी भी हिस्टोरिकली नहीं होगा। हमारा काम है अल्गो ट्रेड करना। अल्गो उस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। जब आपका मार्केट नीचे जा रहा है तो अल्गो पुट लेता है, जब आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो अल्गो कॉल ले रहा है। अब ये तो मार्केट की गलती है ना यार, कि एक कैंडल ऊपर आसपास बना रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल रेड आई, अगली कैंडल एकदम बड़ी ग्रीन आई, फिर अगली कैंडल लग रही रेड आई। अगर आप जाके ट्रेड में देखोगे ना, तो ये इस कैंडल पे आपका पुट लिया था, इस कैंडल पे आपका कॉल लिया था, और इस कैंडल पे पुट लिया था। अभी तो मार्केट की गलती है, मार्केट अब रिएक्ट नहीं कर रहा। अल्गो तो अपनी पोजीशन टाइम पे ले रही है ना, वो मैटर करता है। अल्गो मार्केट के हिसाब से परफेक्टली चल रही है, बट मार्केट परफेक्ट नहीं चल रही है। दैट इज द रीजन। यही एक सबसे बड़ा रीजन है ऑप्शन बायर का। अल्गो से जिनको छोटे मोटे लॉस होते हैं, मैं तो छोटा मोटा ही कहूंगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक मार्केट में पर लॉट से कितनों के कितने लॉस हो रहे हैं आप जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हो। स्टिल उसके बावजूद भी आपका लॉस एकदम मैनेज्ड है, जैसे होना चाहिए। आप लोगों के कैपिटल वाइप आउट ना हो, उसके हिसाब से वो चीज वहां पे मैनेज्ड है। अब यार देखो मार्केट के ऊपर है, कुछ नहीं कर सकते यार। मार्केट इज समथिंग बिहेविंग अनयूजुअल, और ये पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। बट इतना है कि विक्स अगर यहाँ पे 11:30 पे दिख रहा है, मुझे तो कहीं ना कहीं मुझे एक आशंका है कि यहाँ पे विक्स आपका 11:30 पे होने के बावजूद ये थोड़े टाइम में, मतलब 1-2 दिन में शायद रिकवर कर जाए और वैसे रिएक्ट ना हो जैसे पहले मार्केट ने किया था। तो यहाँ पे आपको उतना टेंशन लेने की चीज नहीं है। बट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, दैट वाज टोटली पैथेटिक, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ऑप्शन बायर के लिए टोटली पैथेटिक मार्केट है ये, टोटली पैथेटिक। मतलब ऑप्शन बायर यहाँ पे बहुत मजे से, मतलब चलो आप तो अल्गो ट्रेडर हो तो बच जा रहे हो,
उतने ही लॉस में निकल रहे हो जितना आपका एक स्टैटिक लॉस है, या फिर आप बोल सकते हो कमिटेड लॉस है। बट बहुत से लोग तो मतलब क्या कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता, एक एक दिन में खतरनाक लॉस चल रहे हैं। मतलब मैं, मेरे को कॉल और मैसेज आते हैं ना, मेरे को बहुत तरस आता है कभी कभी कि मैंने कहा यार आप अलगो नहीं चला रहे हो, इट्स ओके, बड़ा मैनुअल में ऐसे तो मत करो। 15 मिनट के लॉजिक लगाने के बाद भी वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। बात करते हैं अलगो के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ट्रेड का जो आज लॉस में रहा, बिल्कुल रहना था और एक्सपेक्टेड था। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, चॉपी, बहुत चॉपी आज का मार्केट, काफी चॉपी था, नो डाउट, काफी चॉपी मार्केट था आज का। और आज के सारे निफ्टी के जितने भी सेक्टर्स थे, सारे के सारे आज बहुत चॉपी थे। तो आज का मार्केट इज टू चॉपी, और जिस तरीके की कैंडल बन रही थी और जिस तरीके का मार्केट रिएक्ट कर रहा था, दैट वाज समथिंग अनयूजुअल। और जिस तरह से मार्केट चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मतलब कहाँ पे जाएगा। मैं तो एक्सपेक्टेड और ज्यादा कर रहा था कि ये कहीं आज 20-25 हजार टच ना करे, बट फिर भी काफी अच्छे से मैनेज किया और बहुत अच्छे से इसने इस सिचुएशन को मैनेज करके चलो 2% क्लोजली आपका क्लोज किया। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका नेगेटिव, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डेट वाइज, तो यहाँ पे 11,670 यहाँ पे अपडेट, और ये वापस से भाई न्यूट्रलिटी पे आ चुकी है। बिल्कुल ट्रेड का पोर्टफोलियो एकदम न्यूट्रल पे आ चुका है। एक 11,000 और बचे हुए हैं, इसके बाद नलीफाइड, उसके बाद नेगेटिव जर्नी चालू। तो ये भी देखना बाकी है कि नेगेटिव जर्नी कितनी नेगेटिव होती है, तब पता चलेगा असल में। और अब आप देखोगे यहाँ पे कि 2% क्लोजली प्रॉफिट चल रहा है। मतलब 2024 में जब से ये पोर्टफोलियो चल रहा है, 2024 से लेकर अब तक, मतलब टिल नाउ आपका ये पोर्टफोलियो की हालत है। तो आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बैंक निफ्टी अपना किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है ऑप्शन बाइंग में। इस लेवल से अंदाजा लगा लेना चाहिए। अगेन यहाँ पे आपका टॉप परफॉर्मिंग अलगो तो इन्फिनिटी ही है, ये नो डाउट, ये कल तक का आपका अपडेटेड है। आज का नहीं क्या होगा तो कितना 2-4 हजार ऊपर नीचे रख लो, 1-2 हजार, तो अब टॉप परफॉर्मिंग अलगो फिर भी इन्फिनिटी है, ये अच्छी बात है। तो ये भी एक मुझे पता चल रहा है कि इन्फिनिटी कितना बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही है सिचुएशन को। तो इन्फिनिटी मेरे लिए अभी तक की एक गोल्डन अलगो नजर आ रही है इन पूरे पोर्टफोलियो में टिल नाउ, क्योंकि इन्फिनिटी और टिगेटे बहुत अच्छे से सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। तो ये दो अलगो निकल के आएंगे। बाकी देखते हैं आगे जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता है कितना और क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। बाकी अगेन अप्रैल मंथ अभी भी नेगेटिव जा रहा है, 14,000 अभी अप्रैल मंथ में नेगेटिव है। बाकी अगर आप इन्वेस्टर और अलगो केपीएस देखोगे तो यहाँ पे 5,000 समथिंग आ चुका है आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट। आपका विनिंग रेट 44 आ चुका है, विनिंग रेट 56। तो आप लोगों के सामने ही है बहुत, मतलब अभी तो बेकार ही दिन चल रहे हैं। ट्रेड टर्न पोर्टफोलियो का तो अभी बेकार दिन है, कुछ ऐसा खास चल नहीं रहा है। बाकी देखते हैं ये बाउंस बैक कब करता है, और बाउंस बैक करेगा तो किस लेवल पे करेगा, किस हिसाब से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि हम 1.4 लाख से वापस नीचे खड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 11,000 पे। तो बहुत मतलब ड्रो डाउन इसमें हो चुके हैं। ड्रो डाउन क्या बोलूंगा, मतलब सारे प्रॉफिट्स लॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क फॉर द लेट। यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी ऑप्शन बैंक के, जो बार बार आप लोगों को देखने को मिल रहा था, फाइनली मैंने यहाँ पे लगाई थी। तो निफ्टी ऑप्शन बैंक भाई आज इसने जो लॉस दिया आपका ऑलमोस्ट 3,300 के 3,400 के आसपास लॉस दिया। आज इसने अपना मैक्स लॉस टच कर दिया था, बट क्लोज वहां पे नहीं गया। तो अच्छी बात ये भी है, चलो थोड़ा सा रिकवर किया, वरना 4,000 तक चला गया था, तो 700 रुपए ऑलमोस्ट रिकवर किया, विच इज ग्रेट। तो 3,300 आज इसने लॉस किया। आप इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पे आज आपका अगर मैं देखूं अप्रैल 1-2 सॉरी, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया क्लोज टू 9% आपका आज लॉस है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो 22-23 हजार के आसपास आ चुका है, और ये 57% इसका आरओआई चल रहा है टिल 24 डेटा में, मतलब फरवरी से लेकर टिल डेट, क्योंकि फरवरी से एक्टिव हुई थी ये। तो फरवरी से लेके टिल डेट में 24 तक का अभी 57% का ये आरओआई दे चुकी है। लेट्स सी। और अभी देखिए तो अप्रैल मंथ अभी आपका नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, ये एक थोड़ी वो है अभी, थोड़ी डिमोरलाइज वाली बात है। अप्रैल मंथ आपका स्टार्ट हुआ है नेगेटिव से, लेट्स सी आगे जाके कितना पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। बाकी यहाँ पे भाई यहाँ पे आपका ट्यूसडे की स्ट्रिक बनी हुई है। ट्यूसडे को जैसे कि यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि ट्यूसडे को हमेशा लॉस ही होता है, तो अभी तक ट्यूसडे को तो लॉस ही हो रहे हैं। पता नहीं मार्केट की ये साइकिल कब आपकी बदलती है, जब भी बदलेगी, बट आप लोग अपने रूल में स्टिक रहो, आप लोगों को सबसे पहले फिर खाने को मिलेगा वो जो इनाम है। बाकी वेडनेसडे की साइकिल काफी पॉजिटिव रही है अलगो की, तो लेट्स सी वेडनेसडे को आपका कितना कल पॉजिटिव जाता है, और क्या पता आपका लॉस से हम पूरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। और कल क्योंकि हम बार बार मैक्स लॉस को तो टच कर रहे हैं, मैक्स लॉस को तो हम बार बार टच कर रहे हैं, बट मैक्स प्रॉफिट अभी तक अनटच्ड है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि कल मैक्स प्रॉफिट हम टच करें और सीधा खत्म करें इस चीज को। और अभी आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट इतना आ चुका है, विनिंग रेट 55%, और मैक्स अभी आपका इतना ही है। मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड 3800 ही है अभी स्टिल। लेट्स सी आपका आगे जाके कैसे वर्क करता है, बाकी तो आप लोगों के सामने ही है। बाकी बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, ऑलवेज एज ऑलवेज ऑप्शन सेलिंग अपने अलग ही मौज में है लोग ऑप्शन सेलिंग के, और कहीं ना कहीं अब क्या कर सकते हैं यार।
कोई तो प्रॉफिट में रहेगा। और ये ऑप्शन सेलिंग है भी ऐसी कि डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल है, तो अगर मार्केट डायरेक्शनल चली भी जाए तब भी आपको प्रॉफिट देगी, नॉन डायरेक्शनल हो तब भी प्रॉफिट है। तो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है, तो ऐसा नहीं है। काफी लोग अब ये भी बोलेंगे सर जिस दिन ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस होगा उस दिन ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट डायरेक्शनल में होता है। तो अगर डायरेक्शनल हो भी जाती है मार्केट तो ये और खतरनाक प्रॉफिट देगी, क्योंकि वन साइडेड हो जाएगा फिर सब कुछ। तो बट स्टिल नॉन डायरेक्शनल डे था, तो नॉन डायरेक्शनल के हिसाब से इसने प्रॉफिट दिया 5 लाख की कैपिटल पे। काफी लोग अभी स्टिल ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ पे 6 लाख पोर्टफोलियो लिखा रहता है, बट यार देखो 5 लाख का ही है पोर्टफोलियो, 6 लाख मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि जो गैम्बलर है वो अपने अकाउंट में एक स्ट्रिक्ट मनी रखें। मतलब गैम्बलर क्या करते हैं कि अगर 2 लाख की पोजीशन ले रहे तो वो 2.5 लाख रखेंगे अपने अकाउंट में, नहीं, आप अपने अकाउंट में पूरा कैपिटल रखो, बल्कि ज्यादा ही रखो, ताकि आपके अलगों के रनिंग स्मूथ हो सके। तो मैं गैम्बलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कैपिटल हमेशा ज्यादा ही बताता हूँ, ताकि वो लोग अपने माइंड में मिथ ना क्रिएट कर लें कि अगर 5 लाख का पोर्टफोलियो है और उन्होंने गलती से देख लिया कि पोजीशन 4 लाख की ले रहा है तो 4.5 ही रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता, आप अपने अकाउंट में या तो उतना रखो जितना एडवाइस कैपिटल है, या तो उससे ज्यादा रखो, कम मत रखो बस। इसलिए यहाँ पे मैं 1 लाख एक्स्ट्रा फालतू लिख के रखता हूँ, ताकि एक आप लोगों के माइंड में एक्सपेक्टेड हो कि भाई 5-6 लाख तो चाहिए। वरना काफी लोग ऐसा करते हैं कि अरे 5 लाख चाहिए, 4 लाख की पोजीशन लड़ते हो 4.5 लाख रख लेते हैं, तो मेरे लिए हेडेक है, इसलिए मैं ज्यादा रखता हूँ। बट ये एक्चुअल में जो पोर्टफोलियो वो 5 लाख का है, पोजीशन 5 लाख के आसपास ही लेता है ये, मतलब 4 लाख 4.5 लाख तक की पोजीशन लेता है। तो ये आपका वैसे पोर्टफोलियो डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 लाख की लिख के रखता हूँ, ताकि जो भी कोई इस वीडियो को देखे पूरा माइंड में बना के रखे 5-6 लाख तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख के पोर्टफोलियो पे आप देखोगे क्लोज टू रिटर्न कितना है, ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा ही रिटर्न है, तो ये अच्छी बात है और काफी बढ़िया रिटर्न चल रहे हैं। और जिस तरीके से ये पोर्टफोलियो चल रहा है या फिर ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो चल रहा है, तो आपको पता ही है कि आपके पास अगर बड़ा कैपिटल है आपको क्या करना है, आपके पास अगर एक छोटा कैपिटल हो तो भी आपको क्या करना है। तो आप लोगों को सब हथियार दे दिए गए हैं, बस आप लोगों को डिसीजन लेना है। और ठीक है यार, अब इनके तो मैं क्या ही बोलूं, मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता यहाँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो सब कुछ क्लियर ही होता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट इट विल बी, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। बाकी छोटी मोटी चीजें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप मुझे सीधा कोई भी क्वेरी कॉल एंड व्हाट्सएप डायरेक्टली करो, कोई इशू नहीं है, आई विल रिप्लाई टू यू। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जिस हिसाब से मार्केट चलती जा रही है, आप लोग इस चीज का ध्यान में रखना कि आप लोग कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में ही प्ले करोगे अगर आप लोग एक अच्छा डिसीजन लेते हो, ठीक है। और अच्छा डिसीजन यही होगा, मैं अलगू की बात नहीं कर रहा, कि अपने आप को थोड़ा सा एक पेशेंस डेवलप थोड़ा करने की ट्राई करो। हालांकि मुझे पता है बहुत प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, थोड़ा ट्राई करो और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट। क्योंकि काफी लोग मैं देखता हूँ मुझे कॉल आते हैं कि सर हमारा 10,000 लॉस चल रहा है, 12,000 लॉस चल रहा है, 15,000 लॉस चल रहा है, वो भी सिर्फ एक लॉट, वो पूरे दिन सिर्फ एक लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं ही सोच रहा हूँ कि अगर उनके हाथ में 5-6 लाख रुपए दे दिए जाए तो क्या हाल होगा उनका। मतलब देखो यार, ये भी इजी नहीं है। जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा है पोर्टफोलियो के लिए, वो बंदा अगर 5 लाख पोर्टफोलियो में लगा रहा है तो उसको भी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये कैपिटल पोर्टफोलियो के लिए है। वहां पे वो उसको ये ना नजर आना चाहिए कि यहाँ पे एक कैंडल ऊपर जा रही है, चलो मैं एक ट्रेड डाल देता हूँ, क्या पता चलेगा 5 लाख में 10,000 की पोजीशन ले लूं। तो वो आदत होती है, एक बार बन गई ना तो वो 5 लाख से 10,000 करके गायब होते चले जाएंगे। तो आप लोगों को इतना भी पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा कि अगर आप लोग पोर्टफोलियो करोगे तो उसके बाद आपको उस अकाउंट को छेड़ना भी नहीं है, गलती से भी छेड़ना नहीं है। अगर आप लोगों ने छेड़ा तो आप गए, इतना याद रख, ठीक है। तो उतना कैपिटल को होल्ड करने का पेशेंस डेवलप करो, विच इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपने अंदर थोड़ा सा पैदा करो, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। वरना वो 10 दिन डिसिप्लिन फॉलो करके 11वें दिन सब वैनिश कर दोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं। ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, इट विल वर्क। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।